शेर सुना हो यार शेरी साहब कुछ। शेर सर जी आपको कौन सा सुनाए अभी? शेर कुछ जो है भी ना, सुना दो कुछ, शेर जिंदगी के मेरे ऊपर सारे सुना दो कुछ। ज़िंदगी सर जी शेर काफ़ी आते थे मुझे पहले ना, लेकिन अभी मेरे शेर सारे मतलब उलट पुलट हो गए हैं। शेर तुम्हारे बिक गए, और यही बात है। शेयर मार्केट डाउन इधर चली गई। आगे यूएई में ना सर जी हर चीज़ बंदे की मतलब जान तुम, है। इसका मतलब तुम जो हो समझते हो इन चीज़ों को। समझते आया हूँ सर जी, थोड़ी सी गहराइयों का पता है। हाँ। लेकिन ये कि मतलब अभी मेरे, मैं तो अभी शागिर्द मानता हूँ अपने आप को आपका। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा जी क्या सर, सर मैं जी। तो मैं खुद सीख रहा हूँ इस दुनिया से। ये दुनिया असल में है ही सीखने के लिए, ये ये तो दुनिया बात ही है। सिखाती है। वक्त सबसे बड़ा आपको सर जी उस्ताद है। इश्क इश्क कब हुआ सर जी? इश्क तो नहीं, पहले इश्क नहीं होता एक्चुअली। मेरे हिसाब से पहले तो अट्रैक्शन होता है। सर जी वही ना, अट्रैक्शन बाद में इश्क हाँ बनता है ना। हाँ, वो फिर मोहब्बत होती है, हाँ हाँ, फिर कोई इश्क बनता है। क्या बात है। तो 97 में मुझे अट्रैक्शन हुआ। अच्छा, तकरीबन 98 99 में मुझे मोहब्बत हुई। और नहीं अट्रैक्शन कैसे, वो स्टोरी कुछ बैकग्राउंड सुनाए वो ना। असल में क्या था ना कि हम लोग हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में रहते थे उस दिल्ली टाइम। दिल वालों की है जी। हाँ 97 में ना, मतलब हम शुरू से रहते वहीं थे। तो हम 97 में ना एक्चुअली किसी मसले के तहत हम लोग दिल्ली छोड़ करके बरेली शिफ्ट हो गए थे। तो ये बरेली जो है ये कितने डिस्टेंस पे है तकरीबन 250 किलोमीटर। अच्छा, नहीं ये अलग स्टेट में पड़ता है? यूपी स्टेट में पड़ता है। यूपी में पड़ता है। जी। और दिल्ली वैसे मतलब दिल्ली है तो कैपिटल है, लेकिन दिल्ली की कोई अपनी स्टेट है मतलब जिधर दिल्ली पड़ता दिल्ली खुद ही एक है? टेरिटरी है, हाँ। अच्छा। दिल्ली टेरिटरी है। हाँ हाँ। तो हम लोग जब बरेली शिफ्ट हुए तो जाहिर है, जब शिफ्ट हुए तो स्कूल भी जाना था। तो स्कूल जब गए तो वहाँ पे हमारी क्लास फेलो थी, तो बरेली में? बरेली में। तो अच्छा, मेरी जो छोटी बहन थी वो भी मेरे साथ ही थी, हम दोनों एक ही क्लास में एक थे। क्लास में? तो अच्छा वो सर जी, जब ये दो बहन भाई इकट्ठे एक क्लास में हो फिर थोड़े मामला जरा गड़बड़ नहीं हो जाते? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, वो तो मेरी सपोर्टर थी ना एक्चुअली। अच्छा सपोर्टर थी, सही हाँ वो सही। सपोर्टर थी, वो मुझसे ठीक। छोटी थी। तो उसने, नहीं तो कई सिबलिंग्स होते हैं ना, वो जाके शिकायत लगाते हैं, हाँ भाई शहजाद भाई तो आज ये नहीं मैंने उसको कारनामा। एहसास ही होने नहीं दिया ना अच्छा, स्टार्टिंग में। कलाकार आप शुरू से थे है ना? हाँ, मैंने बिल्कुल भी उसको एहसास नहीं होने दिया कि मैं कहीं पे मतलब गेम कर रहा हूँ। हाँ गेम नहीं, मतलब अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो फिर वो स्कूल जाते रहे तो वहाँ जाहिर है मेरा दिल थोड़ा सा ना, तो कुछ दिन तक ना क्या वो सर आई जी नहीं। फीलिंग क्या, ओए होए मैं वो इधर ही आई आने नहीं, मैं इधर ही आने वाला था सर जी। वो आई नहीं ओए स्कूल। होए 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 होए। वो मैं बड़ा परेशान बड़ा ना। सेंसिटिव मामला हो गया। हाँ, अच्छा शुरू शुरू में तो ज़्यादा मसला होता है। अब मैं बड़ा परेशान ना, तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ रहा, अच्छा उसकी एक कज़न, उसकी भी एक कज़न थी जो इस क्लास में थी, अच्छा। उसकी खाला की बेटी थी, और हम दोनों बहन भाई थे। तो मैंने उससे पूछा। अच्छा सर जी, उधर इंडिया में क्या, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। आपको, इंडिया में क्या मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते थे कि प्राइवेट नहीं में? प्राइवेट में। तो प्राइवेट में क्या चक्कर होता है, मतलब सारे इकट्ठे मतलब? हाँ हाँ सही बस, है, हाँ को एजुकेशन यानी? हाँ, को एजुकेशन। ठीक है। अलग अलग भी हैं, अच्छा, वो भी। तो हम जो थे वो को एजुकेशन हाँ में थे। को में थे। तो उसके बाद फिर जब वो आई नहीं कुछ दिन, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। दिल ही मैंने नहीं कहा, लगता होना ना, दिल क्या, मैं तो खाना मैं खाने को दिल नहीं एक कर बार रहा। तो मैंने मास्टर से पिटाई खा ली उसके चक्कर में। जहन कहीं और था और पढ़ाई चल रही थी, तो पिटाई लग गई। खैर बहरहाल तो वो आई नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुझे दिखी ना, तो एप्लीकेशन देने आई इंटरवल के अंदर। तो मैंने उसे देखा, मैं बड़ा ना वो हो गया, मैंने भावुक मतलब। मैंने कहा यार, फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला, मैंने कहा वो ये क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है? तो उसने पूछा को पता होगा, उसने कहा इसकी ना अम्मा की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, इस वजह से स्कूल नहीं आ रही। बहरहाल तो स्कूल जो था ना, स्कूल थोड़े टाइम ही पढ़ा, लाइक हमने ना 4-5 महीने में पढ़ा स्कूल। फिर हम लोग ना वापस दिल्ली चले गए, हमारा ज़्यादा दिन टिके नहीं। तो वो जो 2-4 महीने का जो टाइम था, वही हमारा स्कूल में क्लास में गुजरा, और फिर हम लोग वापस दिल्ली चले गए। अब अट्रैक्शन तो हो चुका था, अब क्या तो करें। वो उधर बरेली में रहते थे? वो बरेली में रहते थे एक्चुअली। फिर जब हम दिल्ली वापस आए तो मेरे जो फादर थे, 1997 की बात है ये, तो वो फिर मतलब एक्सपायर हो गए, ओहो। उनकी डेथ हो गई 97 में। तकरीबन मैं उस टाइम में 13 साल का था। अच्छा। फिर हाँ, और आप सबसे बड़े थे? मैं सबसे बड़ा था, हम 6 बहन भाई हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में ही रहने लगे, क्योंकि घर था हमारा दिल्ली में एक्चुअली। वो किसी मसले के तहत हम लोग चले गए थे। तो बहरहाल हम फिर दिल्ली में रहने लगे। फिर अब जब मैं काम करने लगा तो जाहिर है थोड़े पैसे भी कमाने लगा।
क्या 98 करते थे 99। मैंने स्टार्टिंग में ना अपना इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा था, गाड़ियों का, कारों का। अच्छा, आप जानते हो काम? हाँ मैं जानता अभी भी कर सकते हो? हूँ। हाँ अभी भी कर सकता हूँ, बट टेक्नोलॉजी थोड़ी हाई हो गई तो अब तो शायद ना समझ में आए। उस टाइम पे तो फिएट एम्बेसडर का दौर था। फिएट एम्बेसडर, 800 वैन, ये सब तरीके की गाड़ी थी, नॉर्मल गाड़ियाँ थी। अब तो हाईटेक गाड़ियाँ हैं। हम्म। तो फिर थोड़ा पैसा कमाने लगे तो मैं थोड़ा सा ना, मेरी एक्चुअली नानी का घर भी वहीं है बरेली में। अच्छा। तो जाहिर है आना जाना लगा रहता था। तो मैं उसकी गली में ना, अच्छा सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया बीच में बताना। जब हाँ मैंने सोचा कि मैं इसका घर देखूं, अच्छा। कई बार स्कूल की छुट्टी के बाद ना मैं उसके पीछे पीछे जाता था। तो जब मैं पीछे पीछे जाता था तो वहाँ पे एक गली थी जिसमें वो इंटर करती थी ना, तो मैं थोड़ा लेट पहुँचता था क्योंकि डिस्टेंस होता था, मेंटेन करना है उसको, पता नहीं लगना चाहिए कि मैं उसके पीछे हूँ। तो जैसे ही मैं गली में देखता था, गली थी एक्चुअली बंद वो, तो आपको पता नहीं था चलता कौन सा घर कौन कौन सा सा घर, जैसे ही मैं जाता था तब तक वो घर, मतलब मुझे पता नहीं लगता था किस घर में चली गई हूँ। खैर बहरहाल तो ये भी सीन था। उसके बाद खैर वाला हम आते रहे जाते रहे, तो मैंने उसका पता खैर निकलवा लिया। तो फिर एक दिन हम गए थे, मैं और मेरी वही वाली सिस्टर जो मेरे साथ पढ़ती थी ना, तो शादी थी बरेली में, तो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा शादी का जो प्रोग्राम था उसके घर के आगे एक बैंकेट हॉल था, उसी के अंदर शादी थी। बैंकेट हॉल की वो जो टेंट वगैरह लगाते हैं? नहीं नहीं पूरा हॉल अच्छा था, हॉल था, पूरा हॉल था, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो मतलब तो डेकोरेटेड बंद रहता गली है के वो। अंदर बैंकेट हॉल था? नहीं नहीं उसके बराबर में, अच्छा, उसके बराबर। उसमें आगे उसके आसपास ही था, तकरीबन 100-150 मीटर के आसपास। अच्छा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा चल चलते हैं ज़रा मिलने। तो किसको मिल रहे हैं यानी? मतलब उसी को, मैंने तेरी फ्रेंड के यहाँ चलते हैं मिलने, उसका हाँ। घर पता लग गया था तब तक। तो आपकी मतलब सिस्टर को हुआ नहीं कुछ नहीं नहीं शक व शुबा? नहीं नहीं, कहने लगी चलो ठीक है। अब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद ना वो आती है, उसकी वही आती है ना, तो उसने ना मेरी सिस्टर को तो इंटर कर लिया, मुझे बोलती है अब हम ना आपको कॉल या थोड़ी देर में आ जाना। कॉल तो नहीं, उस टाइम फ़ोन नहीं था मेरे पास, 99 के आसपास, हाँ 99-2000 की बात है, फ़ोन नहीं था मेरे पास। हाँ तो मैं बोला कि आप ना थोड़ी देर में आ जाना इनको लेने। अब मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा मुझे भी जाना था अंदर, तो इसने मुझे वापस भेज दिया। बहरहाल हम वापस आ गए। वापस आने के बाद आधे घंटे बाद मैं गया, तो तब और उनसे बातचीत होने लगी ना। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला काफ़ी टाइम। तो उसके बाद भी हम एक आध बार घर गए क्योंकि एज ए लेकिन फ्रेंड आप थे। नहीं मतलब बंद गए? नहीं मैं नहीं गया उस वक्त, नहीं गया। बाद में मैं जब तकरीबन 2002 या 3 की बात है, तो पहली बार मैं उनके घर गया था, क्या बात, 2 या 3 में। तो उनकी सिस्टर की भी शादी थी उस वक्त, तो उसमें भी आना जाना हुआ था। तो उसके बाद फिर चलता रहा सिलसिला। प्रपोज तो कर चुका था मैं, नहीं तो फिर उस मतलब ये 2003-4 में जब भी आप गए हैं तो मैंने कि- तब प्रपोज कर दिया था। क्या बात, लेकिन वो कैसे किया सर जी? वो ऐसे ही बड़ा डर डर के, मेरे साथ मेरा कज़न था, अच्छा। मेरी फुप्पो का बेटा, उसके ज़रिए वहाँ तक बात पहुँचाई। उस टाइम पे क्या फोन शोन पे बात होती थी कि नहीं नहीं किस तरह? फ़ोन था नहीं उस वक्त। अच्छा। मैंने फ़ोन जो पहला लिया था सन 2000 तकरीबन 4 में लिया था, 3 या 4 में, मतलब उनके घर के जाने के बाद, मतलब जब मैं पहली बार चला गया उसके बाद फ़ोन लिया था मैंने। तो मेरे कज़न ने ही मेरी तरफ से प्रपोज़ किया था उनको, बट वहाँ से तो Cousin डिक्लाइन ने हो गया आपके behalf सिस्टम। पे प्रपोज किया? हाँ मतलब मेरी तरफ से यार इतनी हाँ, हिम्मत नहीं थी बताया ना कि यार, नहीं, पहली बार, ओके। अब ऐसा तो नहीं ठीक होता है। ना। अब बड़े उस टाइम पे इतना कोई तो उस तेज टाइम पे भी दाढ़ी नहीं। शाड़ी रखी हुई थी कि? नहीं नहीं वो तो उस टाइम तो मैं था ही कितना, 13 और 17-18 साल के आसपास अच्छा। तकरीबन, या 18-19 साल का। तो उसके बाद फिर जाहिर है उधर से भी कुछ जब कहा तो पता भी लगा कि हाँ जी एक बंदा है जो, लव करता है। हाँ एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, अलग ओए केस होए होता ना। होए। तो वो ये हुआ। बहरहाल फिर बातचीत चलती रही, तो वो कहानी जो है ना फिर वो मोहब्बत पे आ गई। अच्छा, अट्रैक्शन से भी हम मोहब्बत की ओर जा रहे हैं। हाँ अब वो मोहब्बत तो हो गई सन 2005 के अंदर। अच्छा। सन 2005 में मुझे वहाँ से जो है थोड़ा सा रोशनी नज़र आई उधर की तरफ से। यस अभी नजर आया। हाँ अभी इधर की तरफ से तो खाली था ही था केस, बट उधर की तरफ से जो रोशनी आई वो 2005 में आई है। 2005 दिसंबर के आसपास, मुझे आज तक सर्दियों याद के है। माहौल में हाँ अब वो आई तो फिर बढ़िया हो गया हिसाब किताब। दिल्ली की ठंड और मोहब्बत का पता चल गया कि भाई हाँ, ऐसा हो गया। असल में क्या जब वो बात है ना कि जब इंसान किसी चीज़ को चाहता है या फिर दिल से चाहता है तो फिर वो मिल जाती है। बस आपका शर्त ये है कि आप उसके पीछे लगे रहो।
इधर उधर भटके तो फिर काम ख़राब है। फिर सर जी फिर अपना दोनों तरफ से हो गया सिस्टम। सिस्टम होने के बाद फिर मेरी जो मैडम थी वो तकरीबन 2009 में दिल्ली शिफ्ट हो गई। 2009 में या 8 या 9 में तकरीबन वो दिल्ली शिफ्ट हो गई फैमिली के साथ ही। वो दिल्ली शिफ्ट हो गई फिर तो क्या ही बात थी, क्या बात है। फिर तो हो गया काम। फिर खैर बहरहाल फिर ऐसे करते 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 अपना फिर 2015 में मैं सऊदी अरब आ गया काम करने। 17 में रिटर्न गया, जाते जाते शादी कर ली। फिर आज माशाल्लाह शादी को मेरा 8 साल हो गए, 2026 चल रही है। बस मोहब्बत बहुत खूबसूरत थी। अब अट्रैक्शन, फिर मोहब्बत, इश्क जो हुआ वो शादी के बाद हुआ। अच्छा हाँ, वो क्या सर, इश्क की क्या टर्मिनोलॉजी, मतलब ये इश्क मेरी नज़र में जो है ना वो ये है कि आप जिसे इश्क करते हो उसका नाम लिखो और कलम तोड़ दो, उसके आगे कुछ है ही नहीं। क्या बात, वो है तो बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बात, क्या बात। एक शेर याद आ रहा है मुझे इस बात पे, जी सर, अर्ज। वो मैं कहना चाहूँगा कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। क्या बात, क्या बात सर, ये ऐसा- किसका शेर है? ये तो पता नहीं किसका है, लेकिन जिसका भी ये कमाल है। कमाल है, क्या बात। देखे ना आप क्या लिखा है कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। क्या बात सर। तो यही कहानी थी छोटी सी। माशाल्लाह आज 2017 से 2026 चल रही है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 बच्चे हैं बहुत। लेकिन शादी के बाद जो है ना हकीकत, जो लाइफ है ना, जो ज़िंदगी है, वो शादी के बाद है।